तो आपने अपने पूरे जीवन में एक जुमला कई बार सुना होगा कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन कभी भी आपने जिंदगी में यह नहीं सुना होगा कि कभी कभी किसी कामयाब पुरुष के पीछे एक पुरुष का ही हाथ होता है। मैं शर्त लगा रहा हूं ये लाइन आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। लेकिन कोई बात अगर आपने सुनी नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो सच नहीं है, क्योंकि आज की कहानी कुछ ऐसी ही होने वाली है जिसमें एक कामयाब पुरुष के पीछे एक नहीं बल्कि दो पुरुषों का ही हाथ है। और यहां पे एक और बात आती है कि जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो क्रेडिट देते हैं वो उसके मां बाप को देते हैं। हमेशा आप किसी भी कहानी को पढ़ लें, किसी भी स्पीच को सुन लें, हमेशा जो स्पीच होती है किसी भी सक्सेसफुल इंसान की वो यही कह के शुरू होती है कि मेरी जो सक्सेस का क्रेडिट है वो मेरे मां बाप को जाता है। और इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत यहां पे ये है कि कभी भी आपने किसी को ये कहते नहीं सुना होगा कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे बड़े भाई का हाथ है, या मेरे छोटे भाई का हाथ है, या मेरी बड़ी बहन का हाथ है, या मेरी छोटी बहन का हाथ है, या फिर मेरे दोस्तों का हाथ है। लेकिन असल में अगर वो ये बात नहीं कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। और अगर अब भी आपको लग रहा है कि ऐसा कभी हुआ नहीं होगा तो आज जो ईशान किशन की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसे सुन के आप ये आगे से कहना शुरू कर देंगे कि हां, एक कामयाब पुरुष के पीछे एक पुरुष का ही हाथ हो सकता है, एक नहीं कई पुरुषों का हाथ हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखो, मैं ये तो जानता हूं कि तुमने ईशान किशन के उस दोहरे शतक को लाइव जरूर देखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तुम पे शक इस बात का है कि उस दोहरे शतक को मारने के बाद ईशान किशन ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो बात कही थी वो शायद तुमने नहीं सुनी होगी, और अगर सुनी भी होगी तो शायद तुमने मिस कर दी होगी। क्योंकि उस पूरी ही स्पीच में ना ईशान किशन ने अपनी मां का जिक्र किया, ना अपने पिता का जिक्र किया, उसने बस दो ही लोगों का जिक्र किया। पहला अपने भाई राज किशन का और दूसरा सूर्य कुमार यादव का। अब ईशान किशन ने अपने भाई राज किशन को अपनी स्पीच में धन्यवाद क्यों दिया यह भी आपको बता देता हूं। असल में जो राज किशन हैं वो ईशान किशन के बड़े भाई हैं, और जैसा कि भारतीय परिवार में हमेशा से होता आया है कि जो घर का सबसे बड़ा भाई होता है उस पे जिम्मेदारियों का जो बोझ होता है वो सबसे पहले डाला जाता है। अपने पैशन और अपने ड्रीम को फॉलो करने की जो आजादी एक छोटे भाई या बहन को मिलती है वो बड़े भाई या बहन को नहीं मिल पाती। ईशान किशन से लेके उनके मां बाप तक का यही कहना है कि जो राज किशन थे वो ईशान किशन से भी बेहतर प्लेयर थे, वो उनसे भी बड़े क्रिकेटर बन सकते थे, लेकिन राज किशन ने 10th क्लास में पहुंचते ही क्रिकेट से अपना नाता तोड़ दिया। उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते पूरे तरीके से अपना जो फोकस था उसको पढ़ाई पे लगा दिया। हां, माना कि राज किशन आज के टाइम पे एक अच्छे खासे डॉक्टर बन चुके हैं, लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ा फर्क होता है अपने सपने को फॉलो करने में और जिम्मेदारियों को पूरा करने में। लेकिन यहीं पे आती है सबसे बड़ी बात कि राज किशन ने भले ही अपने पैशन को छोड़ दिया, भले ही उन्होंने अपने ड्रीम को छोड़ दिया, लेकिन स्टिल उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ा। और जिम्मेदारियों का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि वो घर के लिए पैसे जोड़ के लाएं या घर वालों का नाम रोशन करें। जिम्मेदारियों का मतलब यह भी था कि जो सपना वो नहीं पूरा कर पाए वो सपना अपने छोटे भाई को पूरा कराएं। और इसीलिए जिस दिन राज किशन ने खुद को क्रिकेट से दूर कर लिया तो अपने आप में ही एक निर्णय एक और लिया कि जो उन्होंने सहा है वो अपने छोटे भाई को नहीं सहने देंगे। अगर वो क्रिकेटर नहीं बन पाए तो वो अपने छोटे भाई को एक बड़ा क्रिकेटर जरूर बनाएंगे। ईशान को क्रिकेट किट दिलाने से लेके एकेडमी ज्वाइन कराने तक की सारी जिम्मेदारी राज किशन ने अपने आप पे ली। इवन कई बार उनके पिता ने ईशान किशन को क्रिकेट खेलने से रोका भी, लेकिन बार बार आके वो राज किशन ही थे जो ईशान किशन को क्रिकेट की तरफ ले जाते रहे। वो बार बार उनके पिता को कन्विंस करते रहे कि नहीं, इसमें टैलेंट है, इसे आगे जाने दो। और देखो, जब आप ऐसी कहानी सुनते हो ना तभी आपका दिल अंदर से कहने लगता है कि हमने हमेशा से बहुत गलत करा है, हमने हमेशा से बहुत गलत कहा है कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे हमेशा एक औरत का ही हाथ होता है। लेकिन यह कहानी पूरे तरीके से इस मिथ को तोड़ देती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि एक औरत का हाथ नहीं होता है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि जितना औरत का हाथ होता है उतना ही आदमी का भी
भी हाथ होता है। और जहां मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दो लोगों का जिक्र किया था, एक तो थे उनके बड़े भाई और दूसरे यहां पे जो हैं वो है सूर्य कुमार यादव। क्योंकि अगर आपने उस स्पीच को सुना होगा जिसका जिक्र यहां पे मैं कर रहा हूं, तो उसी स्पीच में ईशान किशन ने यह भी कहा था कि आज के दिन जस्ट बैटिंग पे आने से पहले मैंने सूर्य कुमार यादव से बात करी थी और सूर्या ने मुझको एक ही एडवाइस दी थी कि जब तुम पिच पे बैटिंग करने के लिए जाओ उससे जस्ट पहले तुम एक अच्छा खासा टाइम नेट्स पे भी बिताना, क्योंकि जब आप मैच से जस्ट पहले बैटिंग कर रहे होते हो तो जब आप पिच पे उतरोगे तो आपको बॉल बहुत ही अच्छे से दिखाई देगी। इसी को लेके ईशान किशन ये भी कहते हैं कि यही रीजन है कि सूर्य कुमार यादव जब बैटिंग के लिए उतरते हैं तो उन्हें खेलते हुए देख के ऐसा लग रहा होता है कि ये पहले से सेट होके आए हैं, क्योंकि बाकी प्लेयरों के मुकाबले ये मैच से जस्ट पहले प्रैक्टिस बंद नहीं करते हैं बल्कि शुरू करते हैं। और यही काम उस दिन ईशान किशन ने किया। उन्होंने जस्ट मैच से पहले एक लंबे अंतराल तक बैटिंग करी कि वो जैसी पिच पे बैटिंग के लिए उतरे तो उनको ऐसा नहीं लगा कि वो पहली बार मैच में उतर रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि एक पारी चल रही थी और उसको वो पिच पे आके बस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अंत में देखो, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जितना क्रेडिट ईशान किशन की इनिंग के लिए हम ईशान किशन को दे रहे हैं, उतना ही क्रेडिट उनके भाई राज किशन का भी बनता है और उतना ही क्रेडिट सूर्य कुमार यादव का भी बनता है। माना जो राज किशन है उनका सबसे ज्यादा बनता है, इवन ईशान किशन से भी ज्यादा बनता है, क्योंकि वहां पे अगर राज ने अपना करियर नहीं छोड़ा होता, अगर उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं ली होती, वो अगर ईशान किशन के लिए परिवार से नहीं लड़े होते, तो शायद जो आप देख रहे थे, जो नजारा आपकी अद्भुत आंखों को कहीं ना कहीं हासिल हुआ है, वो सारे नजारे फेल हो चुके होते, वो सारे नजारे ध्वस्त हो चुके होते और आपको जो देखने को मिला वो शायद कभी देखने को मिलता ही नहीं। वैसे आज जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप आज जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जितनी भी छोटी मोटी सक्सेस आपको मिली है, जितनी भी मामूली सी सफलता भी आपको मिली है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? जो भी वीडियो देख रहा है, जैसा मैंने कहा, आज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।